प्रशांत सिंह नाम है मेरा और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं पिछले वीडियो में पूछे गए प्रश्नों की। इस वीडियो के अंदर मैंने कुछ सामाजिक प्रश्नों को भी शामिल किया है क्योंकि ये प्रश्न आज के समाज की हकीकत को बयां करते हैं। आज का हमारा समाज हकीकत से ज्यादा भ्रम पर भरोसा करता है, इसीलिए इन प्रश्नों को इस वीडियो के अंदर शामिल किया गया है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, अतीश सर, अफगानिस्तान में भूकंप के चलते भारत सरकार ने राहत किट के तहत चावल भेजे हैं। उस चावल की बोरी में भी भारत सरकार का प्रतीक अशोक स्तंभ है, क्या उसको भी तोड़ देंगे? ये प्रश्न पिछले वीडियो में पूछा गया था जब मैंने हजरत बल दरगाह के संबंध में वीडियो बनाया था। उस वीडियो में पूछा गया प्रश्न है ये। हजरत बल दरगाह में राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह को कुछ कट्टरपंथियों के द्वारा ये कहकर तोड़ दिया गया था कि ये इस्लाम के खिलाफ है, ये कहकर तोड़ दिया गया था। तो यहाँ पर इन्होंने प्रश्न पूछा है कि राहत किट भी भेजी है अफगानिस्तान और उस पर भी राष्ट्रीय प्रतीक अंकित है, तो क्या उसे भी तोड़ देंगे? उसे नहीं तोड़ेंगे क्योंकि भूख धर्म से बड़ी होती है। अभी गाजा में छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं भूख से मर रहे हैं। अभी उन्हें धर्म दिखाई नहीं दे रहा होगा, अभी उन्हें सिर्फ भूख दिखाई दे रही होगी। तो जब व्यक्ति के पास संसाधनों की कमी होती है और उसके पास कुछ नहीं रहता, फिर वो सब भूल जाता है, धर्म, संस्कृति, वंश, परंपरा, सब कुछ। फिर उसे याद रहता है अपनी भूख। और गाजा के बारे में आप लोग पढ़ लेना या फिर सोशल मीडिया पे कुछ वीडियो आप लोगों ने देखे होंगे। राष्ट्रीय प्रतीक को कश्मीर में सिर्फ इसलिए तोड़ा गया है ताकि राजनीति हो सके। उसमें धर्म को इसलिए शामिल किया जाता है ताकि लोग उसका समर्थन करें। अगर सिर्फ राजनीति का नाम लिया जाएगा तो बहुत से मुसलमान हैं जो मदद नहीं करेंगे, लेकिन इस्लाम से अगर उसको जोड़ दिया जाएगा तो सारे मुस्लिम चुपचाप उसका समर्थन करेंगे। इसलिए इस मुद्दे को इस्लाम से जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, आपकी बात सही है, मुसलमानों ने आजादी की लड़ाई लड़ी पर अपने लिए अलग देश भी तो ले लिया, अब कुछ रुक गए, अब इस्लामिक प्रतीकों के लिए झगड़ा, आजादी फिर बढ़ेगी और फिर से नए देश की मांग करेंगे। ये तो आने वाला समय बताएगा कि क्या होगा और इसके बारे में मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ। ये तो भविष्य पर निर्भर करता है कि हमारा देश भविष्य में मजबूत होगा या फिर कई टुकड़ों में बट जाएगा। मैं अपने वीडियो में आप सबसे यही कहता हूँ कि जातिवाद को छोड़ो, जातिवाद से ऊपर उठ के देश के लिए कार्य करो, लेकिन आप लोग जातिवाद में ही उलझे रहते हो और आप लोगों को मेरी ये बात अभी समझ में नहीं आएगी। कुछ समय रुक जाइए, फिर मेरी ये बात आपको समझ में आएगी और तब आपको पछतावा होगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर गीतेश जी और प्रशांत सर नमस्कार, जाट और पठानों का आर्यों से क्या संबंध है? और कहते हैं कि आर्य तो योद्धा थे किंतु ब्राह्मण तो योद्धा नहीं है, तो फिर ब्राह्मणों को आर्य क्यों कहा जाता है? ब्राह्मण तो मूलतः ग्रीक, यहूदी, कुछ मिस्र के और बाकी सब भारतीय हैं। ये लोग आर्य नहीं हैं, फिर इन्हें आर्य क्यों कहा जाता है? मराठा और राजपूतों ने मुसलमानों को यावनी क्यों कहा जबकि मुगलों का या किसी भी मुसलमान का ग्रीक यूनानियों से कोई संबंध नहीं है? इसमें बहुत सारे प्रश्न आपने पूछे हैं और मैं एक एक करके सबके जवाब देता हूँ। आपने जाटों का पूछा और पठानों का, तो सबसे पहले जाटों के संबंध में मैं आपको जानकारी देता हूँ। कर्नल जेम्स टॉड, आपने नाम जरूर सुना होगा। डॉक्टर A.H. बेबर और ठाकुर देसराज ने जाटों के संबंध में अपनी पुस्तकों में लिखा है कि इनका जो संबंध है वो शक और यहूदियों से है। शकों से बाद में है, लेकिन प्राचीन समय में इनका संबंध यहूदियों से था, क्योंकि जाटों के जो गोत्र हैं वो यहूदी कबीलों के नामों से आज भी मेल खाते हैं। और इस विषय पर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, जो स्वयं जाट थे, उन्होंने भी लिखा है और उन्होंने भी इस बात का समर्थन किया है। एक किताब है जिसका नाम है जाट इतिहास, आप लोग उसे जरूर पढ़ें।
उसमें भी इस तथ्य की चर्चा की गई है। और यहूदी अपने आप को आर्य कहते हैं, लेकिन यहूदी शुद्ध आर्य नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहूदियों ने बहुत बाद में स्वयं को आर्य कहा है। आगे आपने पठानों के संबंध में पूछा है। आज जिन्हें हम पठान कहते हैं, ये वास्तव में अफगान या पश्तून समुदायों से इनका संबंध जोड़ा जाता है। ये मूल रूप से ईरानी और मध्य एशियाई आर्य जनजाति के लोग थे। पठानों के पूर्वज बौद्ध धर्मावलंबी थे, क्योंकि गांधार के आसपास इनका सबसे ज्यादा प्रभाव था। जाट और पठान दोनों योद्धाओं का वर्ग है। 200 बीसी में जाट भी बौद्ध धर्मावलंबी थे, क्योंकि इनका संबंध शकों से जोड़ा जाता है और शकों से इनके गोत्र भी मेल खाते हैं। और आर्य योद्धाओं का ही वर्ग था। जाट भी योद्धा वर्ग है और पठान भी योद्धा वर्ग है। इस तरह से इनका संबंध आर्यों से है। आपने पूछा है कि ब्राह्मण तो योद्धा नहीं है, फिर भी ब्राह्मणों को आर्य क्यों कहा जाता है? प्राचीन समय में ब्राह्मणों ने भी राजा का कार्यभार संभाला है। धार्मिक ग्रंथों में इसकी चर्चा मिलती है। राजा अर्थात योद्धा वर्ग का कार्य उन्होंने किया है। और जैसे हमारे देश में ब्राह्मणों में कुछ ग्रीक हैं, ग्रीक योद्धाओं का ही वर्ग है। इसीलिए ये मान्यता हो गई है कि ब्राह्मण भी आर्य हैं। क्योंकि आर्य शब्द इतना प्रसिद्ध है कि ये सिर्फ भारत में ही दिखाई नहीं देगा, आपको पूरी दुनिया में दिखाई देगा। हर भाषा में ये किसी न किसी रूप में आपको जरूर मिलेगा। आगे आपने कहा है ब्राह्मण तो मूलतः ग्रीक, यहूदी, कुछ मिस्र के और बाकी सब भारतीय हैं। ये लोग आर्य नहीं हैं, फिर इन्हें आर्य क्यों कहा जाता है? आपने यहाँ पे ग्रीक का नाम लिया, यहूदियों का नाम लिया। ग्रीक और यहूदी स्वयं को आर्य ही कहते थे। ग्रीकों के ग्रंथों का अध्ययन करने पर आपको इस बात की जानकारी होगी। और जो देसी ब्राह्मण हैं, ये मूलतः श्रमण परंपरा के लोग हैं, अर्थात बौद्ध धर्म के बमण हैं। हिंदू धर्म में जितने भी ब्राह्मणों को निम्न कुल का या निम्न ब्राह्मण माना जाता है, ये सब के सब बौद्ध धर्म के बमण हैं, अर्थात ये श्रमण परंपरा के बमण हैं। और श्रमण परंपरा वाले ही शुद्ध आर्य हैं, इसीलिए ये भी अपने आप को आर्य ही मानते हैं। ग्रीक और यहूदियों ने आर्य बहुत बाद में कहा है स्वयं को। आगे आपने कहा है कि मराठा और राजपूतों ने मुसलमानों को यावनी क्यों कहा, जबकि मुगलों का या किसी भी मुसलमान का ग्रीक यूनानियों से कोई संबंध नहीं है। इस तथ्य की जानकारी भी मैं आपको देता हूँ। भारतीयों ने पश्चिमी आक्रांताओं जैसे ग्रीक, शक, कुषाण, हूण, अरब, तुर्क लोगों को यवन ही कहा है, क्योंकि प्राचीन समय में ग्रीक लोगों का जो साम्राज्य था वो ग्रीक से लेकर आज का जो पाकिस्तान है यहाँ तक फैला हुआ था। ये सारा एरिया सिकंदर के अधीन था, फिर इसके बाद उसके उत्तराधिकारियों के अधीन चला गया, लेकिन ये सारे ग्रीक ही थे। इस्लाम के उदय के बाद इन्होंने इस्लाम को स्वीकार कर लिया और 7वीं 8वीं शताब्दी में जब अरबों ने सिंध को जीता तो भारतीयों ने इन्हें यवन ही कहा था। इसीलिए तुर्क, पठान, मंगोल भी यवन कहलाए, क्योंकि इन क्षेत्रों में मूल रूप से ग्रीक ही शासन कर रहे थे। और इस तरह से मराठा और राजपूतों ने मुसलमानों को यवन कहा है। उन्होंने गलत नहीं कहा है, सही कहा है। तो उम्मीद है आपको उत्तर मिल गया होगा। अगला प्रश्न है, मैं बुद्धिस्ट हूँ, अगर बुद्ध स्वयं आकर मुझसे देश और मानवता के खिलाफ बोलेंगे तो मैं बुद्ध का विरोध करूंगा। मेरे लिए देश और मानवता सबसे पहले है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि धर्म व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला है, लेकिन देश व्यक्तिगत मामला नहीं है, देश सबका है। और यही बात मैंने पिछली वीडियो में बोली थी कि धर्म और देश में अगर आपको किसी एक को चुनना पड़े तो आप देश को चुनो, क्योंकि इस देश में बहुत से धर्म बने और खत्म हुए, लेकिन ये देश जैसा का तैसा है। धर्म आते जाते रहते हैं, आज ये धर्म है तो कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा। कलाम सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा, पढ़ा नहीं होगा तो सुना जरूर होगा। भगवान बुद्ध एक बार केसपुत नाम के गांव में गए। वहां पर एक समुदाय था जिसका नाम था कलाम। कलाम समुदाय के लोगों ने भगवान बुद्ध से पूछा, हमारे यहाँ अनेक साधु संत आते हैं और वो कहते हैं कि मेरी ही शिक्षा सही है और दूसरों की जो शिक्षा है वो गलत है, तो हम कैसे माने कि कौन सच है और कौन झूठ है? ये कौन पूछ रहा है? कलाम समुदाय के लोग भगवान बुद्ध से पूछ रहे हैं। इस पर भगवान बुद्ध उन्हें कहते हैं कि किसी की बात सिर्फ इसलिए मत मानो कि ये परंपरा से चली आ रही है या किसी ग्रंथ में लिखी है या किसी गुरु या विद्वान व्यक्ति ने कही है, बल्कि उस बात को तभी स्वीकार करो जब वह शिक्षा अच्छाई को बढ़ाए,
वह लोभ द्वेष मोह को घटाए, वह करुणा मैत्री ज्ञान को बढ़ाए। और जब आप स्वयं अपने अनुभव से जान लें कि ये सही है, तभी उसे स्वीकार करें। अगर आप बुद्धिस्ट हैं या जैन हैं या हिंदू हैं या ईसाई हैं या पारसी हैं या मुस्लिम हैं या फिर कोई और हैं, सबसे ऊपर मानवता होनी चाहिए, क्योंकि मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, दरगाह या मंदिर में राज मुद्रा या राष्ट्रीय चिन्ह कभी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि उस जगह लगाने की जरूरत ही नहीं, उसका पवित्र कायम रखने के लिए आवश्यक भी है। अगर राष्ट्रीय चिन्ह उसमें लग जाएगा तो उसकी पवित्रता कम हो जाएगी। इनके अनुसार आपकी इस बात से मुझे ये प्रतीत होता है कि स्वयं को आप इस देश का नहीं मानते हो। हमारे देश की सीमा के अंदर जो भी है, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, दरगाह हो या कुछ भी हो, वो सभी इस देश की संपत्ति है। अगर आपको लगता है कि राष्ट्रीय चिन्ह को लगाने से आपकी पवित्रता खत्म हो जाएगी, तो आप हज की यात्रा पे जाते हो, पासपोर्ट रहता होगा आपके पास, पैसे भी रहते होंगे, उस पर भी वो चिन्ह अंकित रहता है। फिर आप उस पैसे को और पासपोर्ट को क्यों इतना संभाल के रखते हो? दरअसल यहाँ पर मामला पवित्रता का है ही नहीं, मामला यहाँ पे है राजनीति का। और ऐसे लोगों के लिए मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ऐसे लोगों को मेरी बातें समझ में नहीं आएंगी। अगला प्रश्न है, परम ज्ञानी डॉक्टर गीतेश जी, देवी दुर्गा के पति का क्या नाम है? शिव जी, गुरुपदम संभव जी, राजा महिषासुर जी, या इनमें से कोई नहीं? अगर धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें, जैसे भागवत पुराण, शिव पुराण में दुर्गा को पार्वती का ही एक रूप माना गया है और यहाँ पर भगवान शिव को दुर्गा जी का पति कहा गया है। लेकिन दुर्गा सप्तशती और मार्केंड पुराण में दुर्गा जी की उत्पत्ति ब्रह्मा विष्णु महेश की संयुक्त शक्तियों से हुई है और इसमें देवी दुर्गा को स्वतंत्र माना गया है, उनका कोई पति नहीं है। लोक परंपराओं और तांत्रिक परंपराओं में देवी दुर्गा को महिषासुर की पत्नी के रूप में दर्शाया गया है। और एक ग्रंथ और है, उसका नाम है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। उसके अनुसार दुर्गा देवी के पति का नाम काल है। क्योंकि अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग जानकारी है, भागवत पुराण कुछ और कह रहा है, शिव पुराण कुछ और कह रहा है, मार्केंड पुराण कुछ और कह रहा है, दुर्गा सप्तशती कुछ और कह रहा है, देवी भागवत पुराण कुछ और कह रहा है और लोक परंपराएं कुछ और कह रही हैं। अब यहाँ पर देवी दुर्गा जी के संबंध में कोई स्तंभ लेख, शिलालेख नहीं मिलता है जिसमें स्पष्ट उनके जन्म के बारे में, उनके परिवार के बारे में, उनके वंश के बारे में, उनके पति के बारे में जानकारी लिखी हो। ऐसा कोई भी शिलालेख हमारे पास मौजूद नहीं है। जो जानकारी है वो ग्रंथों के आधार पर है और ग्रंथों में अलग अलग जानकारी दी गई है, आप अपने अनुसार स्वीकार कर सकते हो। अगला प्रश्न है, नमस्कार सर जी, चौथी बार पूछ रहा हूँ सर, मैंने अभी एक बुक पढ़ी, आचार्य चतुर्सेन जी के द्वारा लिखी सोमनाथ, ये एक उपन्यास है, लेकिन क्या इस बुक में जो जानकारी दी गई है क्या सच पर आधारित है या कल्पना पर आधारित है? क्या सच में फतेह बहादुर जिसने महमूद गजनवी की मदद की थी, क्या अलबेरुनी फकीर बनकर भारत में रहता था? क्या सोमनाथ मंदिर में 700 से ज्यादा देवदासियां रहा करती थी? क्या शोभना जो एक ब्राह्मण विधवा लड़की थी, उसने महमूद के साथ गजनी जाकर शादी कर ली थी और महमूद ने 17वीं बार आक्रमण किया? उसका वर्णन इस बुक में सही है या नहीं? प्लीज सर रिप्लाई जरूर करना। और आपको यहाँ पर ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये उपन्यास है और उपन्यास क्या होता है? एक कहानी का ही रूप होता है, लेकिन बड़ा रूप होता है, उसे उपन्यास कहते हैं। और कहानी क्या होती है? कहानी कवि की कल्पनाओं पर आधारित होती है और कवि की कल्पनाएं इतनी प्रबल होती हैं कि वो बुरी से बुरी चीज को अच्छा बना सकता है और अच्छी से अच्छी चीज को बुरा बना सकता है। इस उपन्यास में जो जानकारी है उसमें से बहुत सा हिस्सा सही भी हो सकता है और बहुत सा नहीं भी हो सकता है। इसका अध्ययन करने के पश्चात ही सटीक उत्तर दे पाऊंगा, क्योंकि हमारे पास अभी बहुत सी बुकें पड़ी हैं जिनका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, जो इतिहास से संबंधित है और जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहूंगा कि उपन्यास एक कहानी का रूप होता है, आप इस बात को ध्यान में रखें। तो ये तो थे आप लोगों के द्वारा पूछे गए प्रश्न, और अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं वीडियो के माध्यम से उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।